Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and very much consistent with your studies. I hope आप सबकी होली अच्छी रही। आज है 9 मार्च 2023 और आज हम करंट अफेयर्स में देखेंगे डॉक्टर दिव्या गुप्ता के भी बारे में। ठीक है, इनके बारे में भी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच पर्सनैलिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, दैट इज NCPCR। ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको अगर आप देखेंगे तो कहां पे है ये, यूनिट 10 में। यूनिट 10 में जो कमीशंस हैं उसमें पर्टिकुलरली ये कमीशन आपको दिया हुआ है। और आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें अभी इस पर्टिकुलर कमीशन का मेंबर बनाया गया है। मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का मेंबर इनमें से किसे बनाया गया है, अभी एमपी की कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें से एमपी की पर्सनैलिटी है डॉक्टर दिव्या गुप्ता ऑप्शन में, दूसरे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, सुमन बैरी जी, ठीक है, और आदर्श कुमार गोयल। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। 4 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, इसमें से करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर दिव्या गुप्ता। जो डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं ये आप देख सकते हैं, शी इज़ डॉक्टर दिव्या गुप्ता। ये कहाँ की रहने वाली, शी हेल्स फ्रॉम इंदौर। ये कहाँ से हैं, ये इंदौर में है। ये डॉक्टर हैं, ये गायनी, बहुत फेमस गायनी है मध्य प्रदेश की, जो कि इंदौर सिटी से बिलोंग करती हैं और अभी इन्हें मेंबर बनाया गया है। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो NCPCR है, ठीक है, NCPCR में कितने मेंबर्स होते हैं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट मेंबर कौन है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके कितने यहाँ पे मेंबर्स हैं, जो उनकी रिटायरमेंट एज क्या है या चेयरमैन की रिटायरमेंट एज क्या है। तो ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है और याद भी करना है। देखिए, ये जो है NCPCR ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये इस्टेब्लिश किया गया है किससे, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट से। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 2005 से इस बॉडी को बनाया गया था। बट ये ऑपरेशनल कब से है, ये 2 साल बाद ऑपरेशनल हुई थी। ऑपरेशनल कब से, ऑपरेशनल सिंस मार्च 2007 से इसे ऑपरेशनल किया गया है। और क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी है तो ऑब्वियसली ये बॉडी क्या होगी, स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी स्टैट्यूट या किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद कर लेना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। अब इसमें क्या है, इसके कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये बनाती है। ठीक है, अब जो इसमें दूसरे भी ऑप्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी ये हमारे अभी CAG हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। सुमन बैरी जी कौन है, ये नीति आयोग की वाइस चेयरपर्सन है। किसकी, नीति आयोग की वाइस चेयरपर्सन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वाइस चेयरमैन है। और आदर्श कुमार गोयल जी कौन है, ये NGT से हैं। क्या है, ये NGT के चेयरपर्सन है, NGT चेयरपर्सन है। ठीक है, ये इतने सारे फैक्ट्स आप याद रख लीजिएगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में किसी को अगर कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि जो NCPCR है उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या लिखा है यहाँ पे, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसके चेयरपर्सन करंट में कौन है। आपके ऑप्शन है प्रियांक कानूनगो, रेखा शर्मा, अरुण कुमार मिश्रा जी या मनोज सोनी जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज प्रियांक कानूनगो। ठीक है, कुछ बच्चे कई बार ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये MP का कैसे हो गया या MP का करंट कहाँ है। तो करंट अफेयर्स में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी न्यूज़ चल रही है उसके स्टैटिक पोर्शन पे भी जाके आपको ड्वेल करना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ज़रूरी नहीं है कि करंट का मतलब है कि सीधे सीधे डायरेक्ट जो न्यूज़पेपर में दिख रहा है वही क्वेश्चन आ जाए। अगर NCPCR में नए मेंबर ऐड हुए हैं उसमें से कोई मध्य प्रदेश का है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NCPCR जो बॉडी है उसके बारे में भी आप पूरी चीज़ पढ़ें। जैसे कि जो इसके चेयरमैन है, अभी आपसे पूछा गया चेयरमैन कौन है इसके, तो आंसर है प्रियांक कानूनगो। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से हैं, ये आपके विदिशा डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
ठीक है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं प्रियांक कानूनगो। अब एक और जो मेंबर भी बन गई हैं वो भी मध्य प्रदेश से, उनका नाम है डॉक्टर दिव्या गुप्ता ऑफ इंदौर। एक बात और ध्यान रखना है कि चेयरमैन जो होते हैं वो 65 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं और जो मेंबर्स होंगे वो 60 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अप टू 60 ईयर्स। और जितने भी मेंबर्स होंगे, अगर 6 मेंबर हैं तो एटलीस्ट आपके 2 वीमेन मेंबर होने चाहिए। तो 2 वीमेन मेंबर्स होंगे ही होंगे एनसीपीसीआर में, आप ये भी याद रख लीजिए, 2 फीमेल मेंबर होंगे। अब जो यहाँ पे दूसरे भी नाम दिए हुए हैं ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, अब जो रेखा शर्मा जी हैं वो किसकी हैं? वो हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की हेड हैं कौन? रेखा शर्मा जी। अरुण कुमार मिश्रा जी कौन है? ये हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड हैं ये। और मनोज सोनी जी कौन है? ये यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और ये इकट्ठे याद नहीं होंगी क्योंकि बहुत सारे कमीशंस हैं। तो जैसे आज हमने जो जो डिस्कस किया उनके आप नाम याद रख सकते हैं। आपको कम से कम 8 नए नाम मैंने यहाँ बता दिए हैं। और जो एनसीपीसीआर की बेसिक चीज़ें थी वो भी हमने डिस्कस कर ली कि वो इस्टेब्लिश हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 2005 से, ऑपरेशनल हुआ है मार्च 2007 से, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान हैज़ इनॉग्रेटेड स्टैच्यू ऑफ एक्स चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह। ठीक है, मध्य प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह जी का स्टैच्यू इनॉग्रेट किया है शिवराज सिंह चौहान जी ने। वो किस सिटी में किया है? ऑप्शन आपके ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका भोपाल। इनका भोपाल में स्टैच्यू है वो इनॉग्रेट किया है सीएम ने। अब जो इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अभी देख लेनी चाहिए। अर्जुन सिंह जी जो हैं वो 12th सीएम थे मध्य प्रदेश के और ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के सीएम रहे हैं। शॉर्टेस्ट टेन्योर सीएम रहे हैं, शायद एक दिन के लिए ही बने थे ये। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था जो फूलन देवी हैं उन्होंने सरेंडर किया था इनके पीरियड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके टेन्योर में। और सबसे बड़ी बात है कि 2004 से लेके 2009 तक ये एचआरडी मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी? मनमोहन सिंह जी की। तो ये मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में क्या थे? एचआरडी मिनिस्टर थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद कर लेना। और एक बड़ा इवेंट हुआ था इनके टाइम पे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। और उसी शहर में इवेंट हुआ जहाँ पे उनका स्टैच्यू बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दरी। ठीक है, ओडीओपी के तहत कौन सा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है जो दरी के लिए फेमस है? ऑप्शन है आपके सीधी, सिंगरौली, इंदौर और छतरपुर। ठीक है, अब देखिए छतरपुर जो है वो तो सुपारी के लिए है। ठीक है, इंदौर जो है वो पोटैटो के लिए है, आलू के लिए है। ठीक, अब बचता है आपका सिंगरौली और सीधी। सिंगरौली जो है वो है मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए सिंगरौली फेमस है। और बचता है आपसे आपने सीधी, वही है एक दरी, जो पर्टिकुलर किस टाइप की दरी बोलते हैं उसको? पंजा दरी। पंजा दरी एंड कारपेट के लिए फेमस है सीधी डिस्ट्रिक्ट। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपके ऑप्शन से 8 मार्च, 13 फरवरी, 11 नवंबर और 12 जनवरी। द करेक्ट आंसर इज 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। वहीं 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे नेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आए तो एग्जाम में बहुत ध्यान से देखिएगा कि आपको आंसर क्या देना है, क्योंकि आपसे अगर पूछ रहा है वो नेशनल वीमेंस डे, आप जल्दबाजी में 8 मार्च लगा के नहीं आना। नेशनल वीमेंस डे जो सरोजनी नायडू जी हैं उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है, दैट इज 13 फरवरी। और जो दूसरा एक और तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, किसके बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है एजुकेशन डे? एजुकेशन डे मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद जी के बर्थडे के सेलिब्रेट करते हुए। 12 जनवरी हम अभी रिसेंटली डिस्कस किए थे कि उस दिन क्या मनाया जाता है? उस दिन मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। अब ये मुझे बताइए कि किसके बर्थडे के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे, मतलब कि 12 जनवरी। ठीक है, किसका बर्थडे इस दिन आता है? राइट, चलिए आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उनको जल्दी जल्दी याद करके अपना आगे बढ़ें और कंटिन्यूसली सारी प्रैक्टिस करें। आप
कुछ भी करें, कहीं की भी कोई सी भी कोचिंग के कोई भी स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, बट एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं, और जब आप कोई गलती कमिट करते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं कि आपने हाँ ये मिस्टेक आपने की थी। और सारे एमसीक्यू के थ्रू आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो 2499 में आपको 80 टेस्ट हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।